Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy, admit card, result, answer key and any other educational video official YouTube channel ज्ञानोदय for you। दोस्तों, डेली अपडेट की तरह आज भी आप सभी के लिए एक नई भर्ती की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। एमटीएस के लिए यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और फ्रेंड्स, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनियन टेरेटरी से है, आप केंद्र शासित प्रदेश से हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 8 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे तो आई होप आप डाउटलेस होंगे, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। आपको कोई भी प्रकार के किसी भी जानकारी से मिसिंग नहीं होगी। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए देते हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी प्रकार की नई नई भर्ती, एडमिट कार्ड और अदर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपके लिए हेल्पफुल है तभी कीजिए, कोई फोर्स नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, आपको जानकारी देते हैं इस DSSB MTS वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पोस्ट कोड 812। तो यहाँ पे देखिए, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है, यानी कि इसमें हर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम है, पोस्ट है, मल्टीटास्किंग के लिए ही है, अदर अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा ये है। तो टोटल जो है यहाँ देख सकते हैं, द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन आर बिलो। तो देखिए यहाँ पे दिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, ओपनिंग डेट क्या है, यहाँ पे 8 फरवरी 2024 यानी कि 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 8 मार्च 2024 है, यानी कि आपको टोटली 30 डेज यानी 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। Delhi Subordinate Service Selection Board invites online application from eligible candidate for the recruitment to the post of multitasking staff post code 812 against vacancy in respect of various department of government of NCT of Delhi autonomous bodies local bodies as per detail given below। तो इसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ द्वारा रिलीज़ की गई। तो देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट की है। और सभी जो वैकेंसीज है सभी MTS के लिए है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ, नेम ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट दिया है। जैसे कि MTS के लिए है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई। टोटल 194 पोस्ट है और इसमें PWD यानी कि फिजिकली विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ दिया हुआ है 14 पोस्ट और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे SP कैंडिडेट के लिए भी 10 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए, सोशल वेलफेयर जो सामाजिक कल्याण डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज की गई, इसमें टोटल 99 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा है, यानी कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा टोटल वैकेंसी 86 पोस्ट के लिए रिलीज की गई है। और प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस के लिए दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है यानी हेड अकाउंट ऑफिस होती है, उसमें से
64 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की। MTS पोस्ट के लिए है। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेक्रेटरिएट के लिए दिया हुआ है, यानी कि विधानसभा निदेशालय द्वारा वैकेंसी, सचिवालय द्वारा निकाली गई है वैकेंसी 32 पोस्ट के लिए है। और चीफ इलेक्टोरल अफसर के लिए 16 पोस्ट है इस डिपार्टमेंट द्वारा। और देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 13 पोस्ट दिया हुआ है। MTS यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो दिया हुआ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जो वैकेंसी रिलीज की 13 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये एक डिपार्टमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए दिया है प्लानिंग, यानी कि जो योजना डिपार्टमेंट होते हैं उससे 13 पोस्ट दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ आपको चेक करना है, इसमें जिस भी जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जिसके लिए ये देख सकते हैं दिया हुआ टोटल अलग अलग दिया है। और देखिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा 12 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए लैंड एंड बिल्डिंग भूमि एवं इमारत डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके 7 पोस्ट है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग जो है 6 पोस्ट दिया हुआ है। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स यानी कि जो कानून न्याय और लेजिस्लेटिव विधायी मामले के जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा 5 पोस्ट है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्ट करके वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट की डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 4 पोस्ट है। दिल्ली आर्chiव से दिया हुआ है 3 पोस्ट। तो इस प्रकार ग्रैंड टोटल जो MTS पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ ग्रैंड टोटल देखिए दिया हुआ है। जैसे जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व के लिए 253 पोस्ट है। OBC कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है 183 पोस्ट और SC कैंडिडेट 31 और ST के लिए 40 पोस्ट है। और इस प्रकार ये देखिए दिया EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए 60 पोस्ट है। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई 567 पोस्ट ये है। प्लस यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए PWD कैंडिडेट के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ और SP कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है। और ये वैकेंसीज है टेंटेटिव है, ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है इसे में। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSB online.nic.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ये दिया हो, इस वेबसाइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च 2024 है लास्ट डेट जो दिया एप्लीकेशन के लिए। और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट हैंड बाय मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड and will be summarily rejected. No correspondent will be entertained in this regard. तो इसमें ओनली ऑनलाइन मोड में फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी भी मोड में फॉर्म नहीं किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया MTS की जो अलग अलग डिपार्टमेंट की है उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के लिए टोटल वैकेंसीज दिया हुआ है। ये यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। सैलरी इसमें देख लीजिए। और आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से मेट्रिकुलेशन इट्स रिलेवेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स इसमें ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए सभी डिपार्टमेंट के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता जो होनी चाहिए हाई स्कूल पास, ये मेट्रिकुलेशन जो दिया यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। और आपके पास इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा हुआ है। सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी 18,000 यानी कि 18,000 टू 56,900 तक दिया हुआ है इसमें। तो सैलरी भी बहुत ही शानदार है। एज लिमिट जो दिया हुआ है एज लिमिट बिटवीन 18 टू 27 ईयर यानी 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 8 टैबुलेटेड कैटेगरी वाइज दिस एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको आपको लास्ट में बताएंगे अलग अलग रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है हर डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से जो दिया टोटल 99 पोस्ट दिया हुआ है। और इसके लिए भी
आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास दिया हुआ है, सैलरी भी सभी में सेम दिया हुआ है, और एज लिमिट 18 to 27 यानी कि 18 से लेकर 27 साल सभी में दिया हुआ है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चूज करना होगा, ये दिया है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी सभी में सेम दिया हुआ है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी सैलरी भी सभी में दिया हुआ, और जिसमें ज़्यादा पोस्ट है अगर आप उसमें से चॉइस करना चाहते हैं उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और सैलरी सभी में सेम दिया हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट में एमटीएस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स से दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट की सैलरी और वो सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके लिए और कुछ जानकारी। ये तो हर डिपार्टमेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास है, और सैलरी यहाँ पे 18,000 स्टार्टिंग दिया हुआ है। रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। और देखिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के ये देखिए दिया हुआ है, जैसे कि लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है, जैसे 5 पोस्ट के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई पास हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मे अडॉप्टेड एज पर सोशल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट इफ एनी, यदि आपको रिक्वायर्ड किया जाता है तो। और देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे एज लिमिट जो दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए था, ये डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट के लिए दिया हुआ है। इसके लिए एज लिमिट देखिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है, एज लिमिट 18 से 25 साल दिया हुआ है, सैलरी सेम दी हुई है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हाई स्कूल पास है। केवल इसमें एज का रिलैक्स एज लिमिट अलग है दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ डेली सर आर्चिव के लिए दिया हुआ है, इसमें भी देखिए हाई स्कूल पास दिया हुआ है, और सैलरी भी सेम दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से लगभग 567 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। आप देखिए एलिजिबिलिटी ये सब तो सभी वैकेंसी में अवेलेबल होना चाहिए, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और स्टिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड ऑन 8 मार्च 2024। तो इसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी जो होनी चाहिए वो 8 मार्च तक कंप्लीट होनी चाहिए। और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ पे दे, बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर ही सी रजिस्टर्ड ऑन द DSSB पोर्टल। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये दिया है इस पोर्टल पे dsbonline.nic.in, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये दी एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। तो या इस वेबसाइट से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च 2024 तक इसमें फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना आपसे रिक्वायर्ड किया गया है, एप्लीकेशन फ़ी ओनली 100 रुपये यानी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन इसमें वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। तो इसमें देखिए SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और वीमेन यानी कि महिलाओं से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। महिलाओं से SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। केवल इसमें कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा, जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट से इसमें एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है। वो भी ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे। ये दिए कैंडिडेट सबमिटिंग दियर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे रिक्विसाइड फीस ओनली थ्रू SBI ePay, other mode payment will not be considered as application such as candidate will be rejected right and payment made stand। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी ये देखिए दिया है कैंडिडेट को सबमिट करना होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे टू रिक्विसाइड फीस। तो आपको फीस पेमेंट करना होगा केवल थ्रू SBI ePay से आपको पेमेंट करना होगा। अदर मोड से यदि आप पेमेंट करेंगे तो वो आपको मान्य नहीं होगा, और एप्लीकेशन आपका इस प्रकार रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये दिया हुआ है SBI के ePay द्वारा करना होगा। और ये एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड
अंडर एनी सरकमस्टेंस। तो एक बार पेमेंट हो गया तो रिफंड नहीं किया जाएगा। और देखिए एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। DSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन i.e. टीयर 1 आई ये दिया इन ब्रैकेट टीयर जनरल फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टीयर 1 जनरल इज गिवन बिलो। तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है और केवल एक ही एग्जाम होगा। ये दिया हुआ है ना, एग्जाम होने के बाद जो भी आपका होगा, जैसे कि दिया हुआ है कितने क्वेश्चन होंगे, ITG दिया है 1 जनरल पोस्ट कोड दिया हुआ है। तो इसमें 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चन होगा 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो दिया है यानी कि 200 मार्क्स का होने वाला है। और कौन कौन से सब्जेक्ट से सिलेबस देख लीजिए कितने क्वेश्चन होंगे। जैसे 200 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, उसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे, और अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अर्थमेटिक से होगा 40 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन से आपको 40 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 5 यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 40 क्वेश्चन, इस प्रकार 200 क्वेश्चन होंगे। तो ये था सिलेबस। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन होने द क्वेश्चन in the examination will be bilingual, language Hindi and English, except for the language paper which will be in the language concerned only। तो फ्रेंड्स इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। और यह DSSB रिजर्व टू राइट चेंज अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ नो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको एग्ज़ाम भी चेंज कर सकता है, उसके जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है DSP, इसके पास राइट है कि वो अब एग्ज़ाम का स्कीम जो है वो चेंज भी कर सकती है। और देखिए दिया मिनिमम क्वालिफाइंग, ये दिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन सब 4 पैरा 6 बिलो। तो इसमें क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स गेन करना होगा, ये आपको नीचे आगे बताने वाले हैं फ्रेंड्स। देयर इज नो प्रोविजन re-evaluation, rechecking answer sheet, answer script in respect to examination conducted by DSSB, no corresponding in this regard shall be entertained। तो इसमें आपसे कोई भी प्रकार के क्वेश्चन को चेक नहीं करना होगा, आंसर शीट चेक करने के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है। तो निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, डिडक्टेड 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आपको जो निगेटिव मार्किंग 0.25 या 1/4 कह सकते हैं, ये 1/4 है इसमें। और स्किल टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो इसमें जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। तो ये था। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय DSB वाइड नोटिस नंबर 10 डेटेड दिया हुआ है 11 जुलाई 2018। इसकी नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन। तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है, आपके जो स्कोर करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी CBE एग्ज़ाम होगा, उसमें आप जितना स्कोर करेंगे, जितना आपका टोटल मार्क्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो इस प्रकार आपको ये था। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क देखिए मिनिमम कितना आपको गेन करना होगा। जनरल EWS को 40%, यानी कि जिससे 200 क्वेश्चन है तो आपको 80 क्वेश्चन लगभग लाना होगा। और इस प्रकार ये देखिए दिया हुआ है OBC के लिए 35% लाना होगा, और SC ST PH यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 30% क्वेश्चन मार्क्स इसमें करना होगा। और देखिए एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 30% गेन करना, उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार ये था सिलेक्शन है प्रोसीजर है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें रिजर्वेशन आपको के बेनिफिट क्या मिलेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए, यहाँ पे जो भी इसमें रूल नियम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
the candidate has to select particular category applying online for the post. No request to change category will be entertained at any later stage. तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा जा रहा है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का स्पेशली इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करना होगा, क्योंकि लास्ट में चेंज नहीं किया जाएगा, फाइनली वही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी को दिया। SC/ST को 5 साल की छूट दी जा रही, आयु में OBC को 3 साल की छूट, PWD और अनरिजर्व EWS को 10 साल की छूट दिया जा रहा है। PWD कैंडिडेट जो है SC/ST से बिलोंग करते 15 साल की छूट, और PWD यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 13 साल की छूट दिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट एट लीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे हैं जो, उनके लिए भी यहाँ दिया अप टू 40 ईयर एज, यानी 40 साल से अधिक तक के लिए दिया हुआ है सभी के लिए, और 45 साल दिया SC/ST कैंडिडेट के लिए, 43 साल OBC कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है ग्रुप C पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार ये था एज रिलैक्सेशन। और देखिए फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए उसकी जानकारी देते हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है ये आप देख लेना। और फ्रेंड्स लास्ट में आपको बताते हैं कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। एक बार डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप कमेंट करके हमसे भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो। और देखिए फ्रेंड्स इसमें भी दिया हुआ एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट। तो किसी भी प्रकार के आपको आपराधिक कार्य करते हुए या मिसबिहेव करते हुए एग्जाम के टाइम आपको क्या इसमें यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। कैंडिडेट को आर वार्नड दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पार्टिकुलर दैट फॉल्स और सप्रेस मटेरियल इंफॉर्मेशन वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के समय कोई भी गलत सूचना आपको नहीं प्रोवाइड करना है, और ना ही एग्जाम के टाइम आपको किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा और आप कोई भी फॉर्म आगे के लिए नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज की जानकारी इसमें, और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए अब आपको बताते हैं कैसे फॉर्म, यहाँ पे देखिए सबसे पहले विजिट करना है ये DSSB.delhi.gov.in इस वेबसाइट पे विजिट करना है। और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए दिया हुआ आपको फ्रंट पेज देखने को मिलेगा इस प्रकार, और नोटिफिकेशन एरिया दिया हुआ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ जैसे करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। वैकेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024, वेरियस पोस्ट ओपनिंग डेट दिया हुआ है, फिर दिया हुआ ये वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ 03/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इस पे आपको नोटिफिकेशन ये दिया 8 मार्च तक इसमें डेट दिया, क्लोजिंग डेट 8 मार्च और स्टार्टिंग ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको व्यूड पे क्लिक करना होगा, ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही करेंगे इसका, ये देखिए यहाँ पे आगे एक नया पेज आएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा PDF। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।